श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए व्याकरण के अध्ययन का जो प्रथम सोपान है वह है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम यह समझें कि वर्ण किसे कहते हैं। इन्होंने परिभाषा दी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा जो विचारों का संप्रेषण करती है वह किससे बनती है या किससे निर्मित होती है, तो वर्ण से। अब महर्षि पाणिनि जी ने, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, उन्होंने संस्कृत वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया और परंपरा के अनुसार, श्रुति परंपरा के अनुसार, ऐसा हम सभी अपने गुरु परंपरा से सुनते आए हैं कि भगवान शिव एक बार नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने जब अपने डमरू को बजाया तो उससे 14 ध्वनियाँ निकली और उसको पाणिनि जी ने ग्रहण किया। वह श्लोक भी दिया है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादढट काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, जिसे हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सूत्र आप सभी जानते हैं और कंठस्थ भी होगा। आइए हम सब इनका वाचन कर लेते हैं। आई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लड़ इमंगलनम झबई घड़ दस जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय सख सर हल। अब यह जो 14 सूत्र हैं, इसके अंत में आप देख रहे होंगे कि हल वर्ण का प्रयोग दिया है। हलंत है। ऐसा क्यों? यह प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। जैसे जो पहला सूत्र था क्या है, ऐ उड़। अब ऐ उड़ में देखिए आपकी जो ड़ है वो हलंत है, हल है, उसके हलंत का चिन्ह दिया हुआ है। तो वर्णों की उपयोगिता क्या है? तो सर्वप्रथम जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे हम प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। आगे लिखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यड़, अल, हल इत्यादि। अब इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाली सभी वर्णों की गणना की जाती है। जैसे क्या दिया है, अच। हाँ, और इसमें एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि आदि वर्ण तो काउंटिंग में आता है, उसे परिगणित करते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ण होता है उसे नहीं गिनते हैं, उसे नहीं लिखते हैं। जैसे दिया अच। अब जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो ऐ उड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औच, चौथे सूत्र तक जाएंगे पहले से और कहेंगे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो जो अंतिम वर्ण है
हलंत हैं, इत संज्ञक हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो कौन कौन से वर्ण मिलेंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत? आ, ई, उ, ड़ा को छोड़ेंगे, दूसरे सूत्र में लेंगे री, री, यहाँ का को छोड़ देंगे, फिर तीसरे और चौथे में मिलेगा ए, ओ, ए और औ। इसी प्रकार आप हल प्रत्याहार भी बना लेंगे। हल प्रत्याहार में क्या होगा, जो पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण हा है उसको लेकर के वहाँ से प्रारंभ करके 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य में आने वाले सभी वर्ण उसके अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो वहाँ काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार हम एक प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। अक, झल प्रत्याहार भी हम बना सकते हैं। अगला देख लीजिए एक यड़। यड़ प्रत्याहार बनाने में पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण से जो कि या है और षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण ड़ा के मध्य आने वाले सभी वर्ण, यानी कि यड़ में क्या क्या आ जाएगा, या, वा, र, ला। यहाँ तक सही हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि जो वर्ण हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो लिख रहे हैं कि स्वर तथा व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर के विषय में जानते हैं। स्वर, जैसे कि ब्रैकेट में उन्होंने अच भी लिखा है। स्वर का नाम अच है। क्यों? क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे और हमने अच प्रत्याहार बनाना सीखा था तो अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर का एक नाम अच भी हो गया। अब आगे दिया है कि जो वर्ण, स्वर की परिभाषा में लिखते हैं कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी और दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्वर। और स्वर के भी उन्होंने तीन भेद बताए। पहला बताया ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब सर्वप्रथम ह्रस्व स्वर देखिए। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, उसको ह्रस्व कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 5। वह स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री तथा री। इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दिया है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? टोटल 8 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ तथा औ। और इनमें से जो री है उसका दीर्घ रूप केवल वेदों में प्राप्त होता है, वेद मंत्रों में प्राप्त होता है। ठीक है। कह रहे हैं अंतिम जो 4 वर्ण हैं उनको हम संयुक्त वर्ण या स्वर भी कहते हैं। अंतिम 4 कौन कौन हैं? ए, ओ तथा औ संयुक्त हैं। यह दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहले ए को, ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से। ए कैसे निर्मित हुआ? आ प्लस ए से। और ओ का निर्माण कैसे संभव हुआ? आ प्लस उ से। और औ कैसे निष्पन्न हुआ? आ प्लस ओ से। सही है यहाँ तक। अब स्वर का तीसरा जो विभेद होता है वो होता है प्लुत। तो प्लुत कैसे? जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। अच्छा, ये मात्रा कैसे जानेंगे हम? मान लीजिए हमें ह्रस्व स्वर बोलने में 1 सेकंड का समय लग रहा है। जैसे हम आ बोल रहे हैं, 1 सेकंड में बोल रहे हैं,
तो अगर हम दीर्घ आ बोलेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। और यदि अगर हम प्लुत आ बोलेंगे तो हमें 3 मात्रा यानी 3 सेकंड का समय लगेगा। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। प्लुत कैसे समझेंगे, कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को हम दूर से पुकारते हैं तो संबोधन पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। और लिप में प्लुत स्वर को 3 मतलब 3 लिख देते हैं, उसकी संख्या से दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि ए ही कृष्ण, ऐसा मतलब कृष्ण का जो अंतिम वर्ण ड़ा है उसको जोर देकर काफी देर तक बोलना। अत्र गौस चरति, ओम, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो ओकार है उसका उच्चारण सर्वत्र प्लुति ही होता है। ओ के आगे देखिए 3 जैसा जो निशान बना है वो ऊ नहीं है, वो कह रहा है कि ओ को 3 मात्रा काल तक हमें उच्चरित करना है। इस प्रकार प्लुत स्वर भी हम समझ गए। तो स्वर के कितने भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आगे दिया है कि सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर जो वर्ण है वो अनुनासिक और निरअनुनासिक भेद से द्विविध है। मतलब इनके भी 2-2 भेद होते हैं। किसके, ह्रस्व स्वर के, दीर्घ स्वर के और प्लुत स्वर के। वह कौन कौन से हैं? पहले कह रहा है अनुनासिक और दूसरा क्या है, निरनुनासिक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुनासिक क्या है। अनुनासिक में कह रहे हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे कहते हैं अनुनासिक। यथा उदाहरण कह दिया है अंग, ए इत्यादि, मतलब हम मुख से तो बोल ही रहे हैं और साथ में नासिका की भी सहायता लेते हैं। किसमें, अनुनासिक में। और निरनुनासिक अपने नाम से ही कन्फर्म हो रहा है क्या, कि इसमें नासिका से नहीं बोलेंगे, इसमें नासिका की सहायता नहीं लेंगे। तो जो स्वर केवल मुख से उच्चरित होता है वह निरनुनासिक है। जैसे आ, ई कुछ भी बोल देंगे जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक तो उन्होंने स्वर के विषय में समझाया। अब आगे कह रहे हैं व्यंजन, और व्यंजन के आगे ब्रैकेट में दिया है हल। इसी प्रकार जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो ब्रैकेट में क्या दिया था, अच। व्यंजन में दिया है हल। क्यों, क्योंकि जब हम माहेश्वर सूत्र से हल प्रत्याहार बनाते हैं तो हल प्रत्याहार में जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सब के सब आ जाते हैं। व्यंजन हम कहते किसे हैं, कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। और यदि किसी व्यंजन में स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन को लिखना है तो वर्ण के नीचे हम हल का चिन्ह लगाते हैं, जिसे हलंत बोलते हैं। तो संपूर्ण व्यंजन आगे जो तालिका उन्होंने बनाई उसमें दर्शाया है और उसको संक्षेपीकरण किया है। कु, अगर हम कु लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क, ख, ग, घ, अंग। और देखिए सभी हलंत हैं, ये किस में आएंगे, का वर्ग में। चा वर्ग में क्या हो जाएगा, जिसे चू से प्रदर्शित करते हैं, च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग में वैसे ही, जिसे हम टू से प्रदर्शित कर सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, न, जिसे तू कहते हैं। और पा वर्ग में क्या हो जाएगा, जिसे पू से संबोधित करते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। व्याकरण संप्रदाय में जब हम अष्टाध्यायी या लघु सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इन्हें संक्षिप्त नाम से कु, चू, टू, तु, पू ऐसे जानते हैं। फिर दिया है अंतस्थ वर्ण, कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं या व्यंजन, कौन से, सा, ख, सा और हा।
अब जो व्यंजन है उनका उन्होंने विभेद किया। कैसा? स्पर्श, सबसे पहले कौन से हैं? स्पर्श। तो क से लेकर माँ तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वह मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है और प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे का वर्ग का अंतिम क्या है? अंगा, च वर्ग का या, ट वर्ग का ड़ा, त वर्ग का न और पा वर्ग का म, इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण हम मुख के साथ नासिका से भी होता है, इसलिए उनका नाम अनुनासिक भी है। अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन सा आएगा? या, रा, ला और वा, इन वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ और इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, जिसके विषय में आगे पढ़ेंगे। जब हम जड़ संधि तो देखते हैं कि ई के स्थान पर या होता है, री के स्थान पर रा होता है, ली के स्थान पर ला होता है, इसलिए इसे अर्धस्वर ऐसा कह सकते हैं। ऊष्म, सा, खा, साहा वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अब आगे अनुस्वार के विषय में बताते हैं कि जो अनुस्वार है इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, केवल और केवल नासिका की सहायता से, और यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। उदाहरण दिया है अहम। सामान्यतया जो हलंत माँ है व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, चाहे हम अहम यानी माँ लिख करके हलंत लगा दें और चाहे हम अनुस्वार की मात्रा। सही है। विसर्ग, ब्रैकेट में उसका चिन्ह बनाया है और इसका जो उच्चारण है किंचित किंचित मतलब लगभग लगभग हा के सदृश किया जाता है और इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। अनुस्वार भी लगेगा कहाँ? स्वर के बाद, और विसर्ग भी स्वर के बाद, जैसे रामः, देवः, गुरु। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन मिल करके एक दूसरा व्यंजन बनाते हैं, यानी दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छ, कौन से वर्ण से मिलकर बना है? का और शा, षटकोट शा। त्रा, ता और रा, और ज्ञा, जा प्लस इया। अब आगे इसमें है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के विषय में देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, इनको हम कहते हैं उच्चारण स्थान। क्यों? क्योंकि वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण करने के लिए जो हमारे फेफड़े से निकली हुई निश्वास है, वायु है, वह जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है। और कुछ एक वर्ण तो ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण एक साथ दो दो स्थानों से भी हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आगे एक चार्ट बना है, एक तालिका बनी है, जिससे हम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। सबसे पहले स्थान दिया है, फिर कौन सा स्वर वहाँ उस स्थान से संबंधित है, कौन सा व्यंजन है, वह किस कैटेगरी में है, स्पर्श है कि अंतस्थ है कि ऊष्म व्यंजन, और कुछ अयोग वाह भी दिया है और उसकी संज्ञा दिया हुआ है। सही है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। एक हम देख रहे हैं, जैसे स्वर दिया है आ, का, खा, गा, घंगा, या, हा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। एक उच्चारण स्थान से संबंधित सूत्र भी है, जिसे आप सब जानते हैं। अगर वह हमें कंठस्थ होगा तो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होगा। आइए एक बार हम उसका वाचन करते हैं। क्या है सूत्र?
अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब देखिए यहाँ पर अकुह विसर्जनीयानाम कंठः कहने से पूरा स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या है, इचु यसानाम तालुः, यानी ई और चू से क्या होगा, पूरा चा वर्ग, श तालव्य सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाए, तालु। इचु यशानाम तालु। ऋतुषाणाम मूर्धा, लितुलुषाणाम दन्तः, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, अमंगलानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालुः, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जीवामूल्यस्य जीवामूलम। इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत ही जीवी में उच्चारण स्थान को जान जाएंगे, समझ लेंगे। अब आगे एक दिया है प्रयत्न। प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है, एक चेष्टा पर क्रिया, प्रयास। तो जब फेफड़े से हमारे वायु निकलती है तो वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, हम जो प्रयास करते हैं, हम जो यत्न करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न। और प्रयत्न के भी दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। तो वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की जो चेष्टा परक क्रिया होती है, आभ्यंतर मीन्स होता ही है अंदर, तो जो मुख के अंदर की क्रिया होती है उसको कहते हैं आभ्यंतर, और जो बाहर होती है उसे कहते हैं बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न के भी 5 भेद होते हैं। स्पृष्ट, तो वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों का स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को कहते हैं स्पृष्ट प्रयत्न। और आगे लिख रहे हैं कि का से माँ तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से ही उच्चरित होते हैं। ये सही हो गया। आगे ईसत स्पृष्ट, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है। ईसत, ईसत मीन्स होता है थोड़ा सा, ईसत। तो जिह्वा के इस प्रयत्न को क्या कहते हैं, ईसत स्पृष्ट। यथा य, र, ल तथा वा, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं ईसत स्पृष्ट से। विवृत, वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वह विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। ईसद विवृत, वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसद विवृत कहते हैं। स, ख, श, ह ये सब किस में आएंगे, ईसद विवृत। समृद्ध क्या होता है, वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे समृद्ध कहते हैं और इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में होता है। ठीक। बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न 2 प्रकार के बताया था, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 प्रकार बताए। अब बाह्य प्रयत्न बताते हैं कि वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो अपने फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक, मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है और इसके भेद होते हैं 11। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन भी निम्न तालिका से समझा जा सकता है। आपके सामने तालिका है, उसको देख करके आप समझ जाएंगे। सही है। अगर तालिका देख रहे हैं, इसमें दिया है खर प्रत्याहार। तो जब आप माहेश्वर सूत्र से खर प्रत्याहार बनाएंगे तो खर प्रत्याहार में आपको वर्ण मिलेंगे कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण मिलेंगे और शाखा शा इतने वर्ण मिलेंगे। और सभी खर प्रत्याहार जो होते हैं वह विवार, श्वास और अघोष होते हैं। सही है। जब हम हस प्रत्याहार का निर्माण करेंगे
तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ ये कहाँ जाएंगे? हस प्रत्याहार में। और इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह होगा संवार, नाद और घोष। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणश्च अल्प प्राणाः। वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ ये क्या होंगे? अल्प प्राण। और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ शलश्च महाप्राणा। वर्ग के दूसरे, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण, उसमें कौन कौन से आएंगे? स, ख, स, ह, ये सब कहाँ होंगे? महाप्राण होंगे। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित यह जो बाह्य प्रयत्न है यह सभी स्वर वर्णों का होता है। इस प्रकार से वर्ण के संबंध में इस पाठ को पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अब इसके अभ्यास कार्य को भी आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितानि वर्णानि लिखत। नीचे लिखे जो प्रत्याहार है इसमें परिगणित यानी आने वाले वर्णों को लिखना है। एक प्रत्याहार आप बनाएंगे माहेश्वर सूत्र से, आई उण रिल रिक, आई उण रिल रिक, ई से शुरुआत करेंगे और दूसरे सूत्र के वर्णों को लिखेंगे। क्या क्या आ जाएगा? ई, उ, री, री। ठीक है। ऐसे ही हम जस प्रत्याहार का निर्माण कर लेंगे, ऐसे ही ऐच कर लेंगे, हस, अट और झस प्रत्याहार भी हम लिख लेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। सही है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है, क, ख, ग, घ और अंग का। आप यदि वह सूत्र याद किए होंगे या तालिका को ध्यान से देखे होंगे तो क्या था उसमें? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो पहले का क्या हो जाएगा? कंठ। टा वर्ग का क्या होता है? टा वर्ग का क्या होता है? ऋटुरषाणाम मूर्धा। हाँ, इसका हो जाएगा मूर्धना। और उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। तीसरे का क्या होगा? ओष्ठौ। और चौथे में इचुयशानम तालु हो जाएगा। सही है। तीसरे में उदाहरणम अनुसृत्य वर्णान पृथक्कृत्य लिखत। ये आपको आता ही है, आप इसे करेंगे। गजः हलंत ग, फिर स्वर अ, हलंत ज प्लस अ और फिर विसर्ग की मात्रा। ऐसे आप सभी को करेंगे। कमलम, भोजनम, गच्छति, अनुपतति और रावणः। चौथे में क्या है? वर्णों को संयोजन करके लिखना है। तीसरे में क्या था? वर्णों का वियोजन करना था, अलग अलग करना था। और चौथा प्रश्न है कि संयोजन करना है। जैसे आ, हा, आ, मा ऐसे करके दिया, उसको जोड़ दिया, अहम हो गया। दूसरे को जोड़िए, क्या हो जाएगा? पुस्तकानि। तीसरे में पठिष्यामि। पहले में पुस्तकानि, उदाहरण दिया था, पहला नहीं, पहला ही करना है। पहले में क्या होगा? पुस्तकानि। दूसरे में पठिष्यामि। तीसरे में गृहम। और चौथे में क्या होगा बताइए? शोभनम। हाँ। और पांचवा भवितव्यम। यस। पांचवा कह रहा है कि संयुक्त वर्णान पृथक्कृत पूरयत। अब ये संयुक्त वर्ण है, इनको अलग अलग करके लिखना है। लिख लेंगे। छा कैसे कैसे बनेगा? क प्लस शा, कौन सा? षटकोण सा और प्लस आ। दूसरे में त्रा, क्या लिखेंगे? रा के पहले ता, और जो ता रहेगा वो रहेगा हलंत प्लस रा, हलंत प्लस आ। स्त्रा कैसे बनेगा भाई? स, कौन सा? तालव्य सा, हलंत प्लस रा, हलंत प्लस आ। सही है। क्या, ज प्लस इया प्लस क्या लिखेंगे अंतिम में? आ, ह्रस्व आ। और ए कैसे बनता है बताइए? आ प्लस ई से। और ओ का निर्माण हम करते हैं आ प्लस उ से। इस प्रकार व्याकरण वीथी का जो प्रथम
टॉपिक है, प्रथम शीर्षक है वर्ण विचार। उसे हम अच्छे से पढ़कर समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक्स टू यू ऑल।